बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ, केमिस्ट्री सेकंड ईयर। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या चीज। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द अपेरेंट चार्ज, अपेरेंट से मुराद बज़ाहिरी चार्ज, द अपेरेंट चार्ज विद साइन। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे एक लफ्ज लिख दिया विद साइन, साइन से मुराद पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे। विच इट वुड कैरी इन अ कंपाउंड, तो बात ये तय हुई कि किसी कंपाउंड में मौजूद एटम पर जितना चार्ज होता है वो उस एटम की क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास है HCl, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में दो एटम्स मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन पे पेरेंट चार्ज है, जो क्लोरीन पे पेरेंट चार्ज है, उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे क्लोरीन पे जो पेरेंट चार्ज है दैट इज -1 और हाइड्रोजन पे क्या है, +1। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप बात करते हैं H2O, तो इस केस में एक ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2 और हाइड्रोजन पर +1 एक एटम की है, लेकिन H2 दो एटम है, तो हम क्या करेंगे, +1 × 2। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे NaCl, तो Cl की -1 और सोडियम की +1। इसी तरह से और बहुत सी एग्जांपल आप दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कहा किसी कंपाउंड में मौजूद एटम पे अपेरेंट चार्ज। यहां पे स्टूडेंट मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट्स, आल्दो कि हमारी टेक्स्ट बुक में कहीं पे उसने फर्क नहीं रखा, उसने ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को सेम कहा है, लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इन दोनों में फर्क है और आपने इस फर्क को ध्यान से समझना है और अपने जहन में रखना है। स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैं इसको एक और तरह से डिफाइन करने लगा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेरे पास एक कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इस कंपाउंड में एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, लेकिन चूंकि 3 ऑक्सीजन के एटम अटैच हैं तो मैं क्या कहूंगा, -2 × 3। इसी तरह एक एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, लेकिन चूंकि एल्यूमिनियम के 2 एटम है तो मैं क्या कहूंगा कि +3 × 2। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो फिर एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर बनता है दैट इज +6 और जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बनता है दैट इज -6। यानी बात यह तय हुई कि Al2O3 में टोटल एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6, और टोटल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -6। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं कहूं कि मुझे बताइएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम, तो आप क्या कहेंगे कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम बराबर है किसके, ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है एल्यूमिनियम का, +6, और नंबर कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम के एटम है, तो +6 / 2, द आंसर इज +3। इसी तरह स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप कहेंगे जी ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर है -6 और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3, तो जवाब क्या आ जाएगा, -2। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर टोटल चार्ज को बताता है किसी भी एटम पर कंपाउंड में मौजूद, लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पर एटम के लिहाज से चार्ज को एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट्स, एक तो ये कंसेप्ट हो गया जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक और बड़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, दैट इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाट इज वैलेंसी। यानी अब मैं फर्क करने जा रहा हूं कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में
क्या फर्क होता है। तो स्टूडेंट देखिएगा, एक तरफ मैं वैलेंसी की कुछ बातें करूंगा और उसी के पैरेलल में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर दूंगा ताकि आपको उसको समझने में क्या हो सके, आसानी हो सके। स्टूडेंट वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी वैलेंसी किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलने की सलाहियत है कि वो 2 एटम से मिलता है, 3 से मिलता है, 4 से मिलता है या 5 से मिलता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जैसा कि अभी आपने पढ़ा, दैट इज द अपैरेंट चार्ज विच एन एटम कैरी इन द कंपाउंड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो वैलेंसी है, वैलेंसी इज ओनली अ नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। मैंने क्या कहा? वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर विद नो पॉजिटिव नो नेगेटिव साइन। लेकिन स्टूडेंट अगर इसके पैरेलल आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नंबर अलोंग विद द साइन। साइन से क्या मुराद है? पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे स्टूडेंट अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। तो स्टूडेंट आपने गौर किया कि वैलेंसी क्या थी कार्बन की? 4 और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। ठीक होगी स्टूडेंट बात। इसी तरह जो वैलेंसी है, याद रखिएगा, वैलेंसी इज ऑलवेज होल नंबर। वैलेंसी हमेशा क्या होता है? होल नंबर, 1 2 3 4 5 सो ऑन। बट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी इन फ्रैक्शन। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या होती है? फ्रैक्शन में होती है। स्टूडेंट्स जैसे आपके सामने मिसाल है सोडियम थायोसल्फेट की, तो सोडियम थायोसल्फेट में जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2 + 2.5। स्टूडेंट चौथी बात, जो वैलेंसी है, वैलेंसी हमारे पास क्या होती है? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज यूजुअली कांस्टेंट। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? कांस्टेंट। जैसे कार्बन है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 4 यूजुअली। जैसे नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी क्या होगी? 3। ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट कैन बी वेरिएबल। जैसे कार्बन +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, कार्बन 0 की शक्ल में भी आ सकता है। तो वैलेंसी कांस्टेंट है यूजुअली, लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट कैन बी वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे थे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से हैं और वैलेंसी के हवाले से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाइएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेचर ऑफ स्पीशीज। यानी मैंने, अगर आप दोबारा डेफिनेशन को देखें ना, तो मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? किसी कंपाउंड में मौजूद एटम पे चार्ज, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने कहा कि अब जो एटम है वो किस स्पीशी में मौजूद है, उसकी नेचर क्या है। तो यानी नेचर ऑफ स्पीशी से मुराद है कि क्या वो एटम आयोनिक कंपाउंड में मौजूद है, क्या वो एटम कोवलेंट कंपाउंड में मौजूद है, क्या वो एटम फ्री स्टेट में मौजूद है। तो नेचर ऑफ स्पीशीज से मुराद अब आपको पता चल गई कि मैंने 3 चीजें स्टडी करनी है नेचर ऑफ स्पीशीज से। यानी आयोनिक कंपाउंड में मौजूद हो तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिसाइड करनी है, कोवलेंट में मौजूद हो तो कैसे डिसाइड करनी है, या वो फ्री स्टेट में है तो आपने उसको कैसे डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आ जाएं इन आयोनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स आयोनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एटम। यानी आयोनिक कंपाउंड में मौजूद जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या जितने गेन करे उतनी ही उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इसकी बड़ी कॉमन सी मिसाल है NaCl। स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो सोडियम पे क्या आ जाएगा? +1।
क्लोरीन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा -1। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप बात करें कैल्शियम फ्लोराइड, तो इस केस में कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, एक फ्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो इसकी क्या आएगी -1, चूंकि 2 है तो ये क्या आ जाएगी -1 इंटू 2। स्टूडेंट्स फिर आ जाइए, अगर हमारे पास कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो कोवलेंट के कंपाउंड के केस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिसाइडेड बाय डिफरेंस of relative electronegativities। स्टूडेंट्स अगर मैं इस बात को आसान करके आपके सामने रखूं ना तो मैं ये कहूंगा कि कोवलेंट स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होती है। मतलब यह है कि कोवलेंट कंपाउंड में जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगी, नेगेटिव में, और जो एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगी, पॉजिटिव में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं H2O, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.5, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है दैट इज 2.1। स्टूडेंट याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मापने के 2 स्केल्स हैं, एक पॉलिंग स्केल एक मिलिकन स्केल, दोनों ही हमारे टेक्स्ट बुक में यूज हुए हैं। बहरहाल चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस वजह से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी माइनस में यानी -2, और हाइड्रोजन की क्या होगी +1 इंटू 2। लेकिन स्टूडेंट गौर कीजिएगा अगर मैं एग्जांपल लेता हूं किसकी, OF2 की, तो अगेन आपको पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और कितनी है 4.0। ऑक्सीजन की भी आपने पढ़ी कितनी है 3.5 है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एक ऑक्सीजन की किस में आ जाएगी +2, और यहां पे एक फ्लोरीन की -1 तो 2 की क्या हो जाएगी -2। तो स्टूडेंट आपने गौर किया कि एक दफा ऑक्सीजन की माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट और एक केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में है। क्यों? क्योंकि आपने कोवलेंट कंपाउंड के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करनी है दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक और मिसाल स्टूडेंट्स ऐसे ले लें SnCl4, तो अगेन एक क्लोरीन की -1 इंटू 4 और इधर क्या आ जाएगा +4। स्टूडेंट्स ये 2 केसेस हमने डिस्कस कर लीजिए, कर लिए। अब देखते हैं हम थर्ड केस। जी स्टूडेंट्स फ्री स्टेट, एक तो बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि फ्री स्टेट को हम नेटिव स्टेट भी बोल सकते हैं। नेटिव स्टेट, दिस में आल्सो कॉल्ड एज अनकंबाइंड स्टेट। और स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा कि जब आप किसी एलिमेंट की फ्री स्टेट से मुराद लेते हैं तो इससे मतलब 2 चीजें हैं, यानी वो एलिमेंट जो स्पेशी है जो एटम है या तो वो किसकी शक्ल में मौजूद होगा एलिमेंटल फॉर्म में, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं अभी, एलिमेंटल फॉर्म में, या वो मौजूद होगा किस शक्ल में मॉलिक्यूलर फॉर्म। जैसे स्टूडेंट गौर कीजिएगा इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। अगर Cl है दैट इज एलिमेंटल फॉर्म और अगर Cl2 है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी अगर आयोडीन है एलिमेंटल फॉर्म और अगर I2 है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी I एलिमेंटल फॉर्म आयोडीन और I2 मॉलिक्यूलर फॉर्म। स्टूडेंट याद रखिएगा फ्री स्टेट में चाहे वो एलिमेंटल है चाहे वो मॉलिक्यूलर में है तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। अगर कोई एलिमेंट
फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। जैसे कि आपके सामने भी स्टूडेंट्स मिसालें लिखी हैं, F2 0 है, AU 0 है, कोई भी आप मिसालें ले सकते हैं। फ्री स्टेट में जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। तो स्टूडेंट्स यहां तक मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम को डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह के कंपाउंड में मौजूद है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाइए, हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ग्रुप नंबर। यानी पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी ग्रुप में मौजूद है, उसकी ग्रुप में पोजीशन और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का रिलेशन आपस में क्या है। तो स्टूडेंट मैं इस चीज को, इस हेडिंग को 3 पॉइंट से लेकर डिस्कस करूंगा, 3 पॉइंट्स को मैं तोड़ के इसको डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिपिकल एलिमेंट्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे वो भी इंशाल्लाह एग्जांपल समझते हैं, रिलेटेड टू द ग्रुप नंबर टू विच द एलिमेंट बिलोंग इन द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट मैं अगर आपको इसको आसान करके बताऊं तो मैंने इन लाइंस में ये कहने की कोशिश की है कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में मौजूद होता है उस एलिमेंट की उतनी ही क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे स्टूडेंट मैं कहता हूं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए टू फोर्थ ए have oxidation states equal to their group number। यानी फर्स्ट ए ग्रुप से लेके फोर्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट टेबल है जिसमें मैंने फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट शो किए, सेकंड ए, थर्ड ए एंड फोर्थ ए। फर्स्ट ए ग्रुप विच इज कॉल्ड अल्कली मेटल, सेकंड ए विच इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, थर्ड ए में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह, और फोर्थ ए ग्रुप में हमारे पास क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सोन। तो स्टूडेंट अगर आप इसमें से किसी भी एलिमेंट को देखेंगे, अगर मैं चलिए इनके साथ लिख देता हूं, जो फर्स्ट ए ग्रुप हैं दे ऑल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि इनका ग्रुप नंबर भी क्या है, फर्स्ट, तो ग्रुप भी फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी 1 +1। इसी तरह सेकंड ए ग्रुप जो है दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Be+2, Mg+2, Ca+2। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड ए ग्रुप शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फोर्थ ए ग्रुप शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब यह हुआ कि ये चारों ग्रुप वही ऑक्सीडेशन शो करते हैं जो इनका ग्रुप नंबर है। ठीक होगी स्टूडेंट बात। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपसे बातें की है ना, ये सारी मैंने जनरल की हैं बातें कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं थोड़ा सा इसको डेप्थ में लेकर आ रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट मजीद शार्प हो जाए। स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा ही है कि जो ग्रुप नंबर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन इन पहले 4 ग्रुप्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे बोरॉन, जैसे कार्बन। तो स्टूडेंट अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +1 भी और -1 भी। +1 जैसे H2O, -1 जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह स्टूडेंट जो बोरॉन है ये भी 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, एक है +3 और एक है -3, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो कार्बन है ये +4 भी शो कर सकता है और -4 भी शो कर सकता है, जैसे कार्बन +4 शो करता है CH4 में, और सॉरी स्टूडेंट CH4 में शो करता है -4 और +4 शो करता है CCl4 यानी टेट्राक्लोरोमीथेन। तो स्टूडेंट बहरहाल ये कुछ एक्सेप्शंस कह लें इसको कि ये जनरली हम कहते हैं कि ये एक ही तरह की हैं, जो ग्रुप नंबर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया कि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने बात कर ली फर्स्ट 4 ग्रुप्स की। अब नेक्स्ट आ जाइएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट
नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज आइदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहां पर जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन वैलेंस शेल और नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, दैट इज अगेन ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है किसके साथ, अगेन किसके साथ रिलेटेड है, ग्रुप नंबर के साथ, दैट इज रिलेटेड विद द ग्रुप नंबर। स्टूडेंट्स, तो मैंने यहां पे दो बातें कही, मैंने कहा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या तो ये वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर है, या ये वैलेंस शेल में वैकेंसी, वैकेंसी के मुराद के मजीद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और स्टूडेंट इस चीज को हम डिस्कस करेंगे किन के लिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5th A to 8th A तक। स्टूडेंट्स आपके सामने प्रोडक्ट टेबल है, 5th A ग्रुप विच इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड सो ऑन। इसी तरह 6th A ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, सो ऑन। इसी तरह 7th A फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। और स्टूडेंट एंड पे जाके हमारे पास है 8th A विच आर कॉल्ड नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन और क्रिप्टॉन। तो स्टूडेंट्स अब मैंने इनको दो तरह से जस्टिफाई करना है, या तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैकेंसी इन द वैलेंस शेल। तो स्टूडेंट अगर मैं 5th A ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली में बात करूं फास्फोरस की, तो फास्फोरस दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और दूसरा ये +5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्टूडेंट +3 जैसे शो करता है फास्फोरस किस में, PCl3 में, तो Cl की -1 है तो फास्फोरस की क्या होगी, +3। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं हमारे पास जो है फास्फोरस +5, तो +5 ये शो करता है किसमें, PCl5 में, तो इसकी +5। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 5th ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स हैं दे कॉमनली शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +3 एंड +5। इसी तरह स्टूडेंट छठे ग्रुप में जो जो एलिमेंट्स हैं दे कॉमनली शो 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। वो दो कौन सी हैं, दे कैन शो -2, +2 और दे कैन शो +6। स्टूडेंट अगर मैं इसमें मिसाल दूं सल्फर की, तो अगर आप सल्फर की बात करते हैं तो ये -2 की, चलें पहले अगर बात करें तो -2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एज इन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एज इन H2SO4। ठीक होगी स्टूडेंट्स बात। इसी तरह स्टूडेंट्स जो 7th, अच्छा यहां पे अगर मैं दो आपको एग्जांपल दे चुका, एक फास्फोरस की और एक सल्फर की, तो अगर मैं सल्फर की बात करूं, यहीं से आपको फास्फोरस का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सल्फर ने कितनी तरह की शो की, -2 या +6। तो स्टूडेंट अच्छा +2 भी शो करता है सल्फर, जैसा कि आप इसकी मिसाल ले लें कि किसी भी जब ये अटैच हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है HCl2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो बहरहाल स्टूडेंट्स मैं बात करने लगा हूं कि जो सल्फर है ये -2 भी है, ये +6 भी है। अगर मैं -2 की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो -2 क्यों है भला, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। 16 का क्या मतलब है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। पहले शेल का मतलब K, L और M, यानी M शेल में कितने हो गए, 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद इसके वैलेंस शेल में मजीद कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यकीनन आप जवाब देंगे सर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये अकॉर्डिंग है किसके, वैकेंसी इन द वैलेंस शेल, कि वैलेंस शेल में मजीद कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 2। तो स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए कि अगर सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो ये किसकी वजह से होगा, तो आप गौर करें कि सल्फर, अगेन आपके सामने स्ट्रक्चर बना है कि सल्फर का ग्रुप नंबर 6A है और सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सल्फर है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वैकेंसी के लिहाज से इन द वैलेंस शेल, और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से।
तो स्टूडेंट्स मैं यहां से एक कंक्लूजन आपके लिए निकालना चाह रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जो फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, अगर if they are in their higher oxidation state, their higher oxidation state is equal to the number of valence electron, जैसा कि फास्फोरस और सल्फर की +5 +6 थी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये किसके मुताबिक थी? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मुताबिक. Their lower oxidation state is according to the वैकेंसी इन द वैलेंस शेल. जैसे फास्फोरस के केस में वैलेंस शेल में जो वैकेंसी है वो कितने इलेक्ट्रॉन की है? 3. या सल्फर के केस में कितने इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है? 2. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी इन द वैलेंस शेल. स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपसे बात कर दी फिफ्थ ग्रुप की, सिक्स्थ ग्रुप की. अब आ रही है सेवंथ ग्रुप. सेवंथ ग्रुप शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. स्टूडेंट अच्छा मैं ये जो बात कर रहा हूं ना ऑक्सीडेशन स्टेट की, सेवंथ है ग्रुप हैलोजेंस की, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स. हैलोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो स्टूडेंट्स अगर आप इसमें फ्लोरीन की एग्जांपल ले लें, क्लोरीन की लें, किसी एक लें, लेट्स सपोज आप फ्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं, तो फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9. इसका मतलब है के शेल में 2, एल शेल में 7. तो वैकेंसी कितने इलेक्ट्रॉन की बची? 1. इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है? -1. स्टूडेंट अब आ जाइए आखिर पे, एथ है ग्रुप नोबल गैसेस. नोबल गैसेस यूजुअली शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी वजह से इन्हें जीरो ग्रुप भी कहा जाता है. तो स्टूडेंट जरा बताइएगा ये वाला क्यों 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? बिकॉज देयर इज नो वैकेंसी इन द वैलेंस शेल ऑफ द नोबल गैसेस. क्योंकि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को मजीद अकोमोडेट करने के लिए कोई वैकेंसी नहीं होती, इस वजह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है? 0. तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का कि व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस आर 0. तो आप इसका जवाब देंगे क्योंकि उनके वैलेंस शेल में नो मोर वैकेंसी, कोई वैकेंसी मौजूद नहीं होती इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की, इस वजह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं? 0 होती हैं. स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए. अब आ रही है थर्ड पॉइंट. अब मैं बात करने लगा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ डी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर. यानी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर. स्टूडेंट इसकी मिसाल हम ऐसे दे सकते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर बिलोंग्स टू फर्स्ट बी ग्रुप. इसके बाद है जिंक, जिंक बिलोंग्स टू सेकंड बी ग्रुप. इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास है वैनेडियम, वैनेडियम, वैनेडियम बिलोंग्स टू फिफ्थ बी ग्रुप. इसी तरह हमारे पास है क्रोमियम बिलोंग्स टू सिक्स्थ बी ग्रुप. और इसी तरह हमारे पास है मैंगानीज बिलोंग्स टू सेवेंथ बी ग्रुप. तो जैसे मैंने ऊपर लिखा कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यूजुअली ग्रुप नंबर के बराबर है. तो अगर कॉपर फर्स्ट बी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी? +1. जैसा कि Cu2. तो यहां पे एक ऑक्सीजन की -2, कॉपर की +1 इंटू 2. जिंक सेकेंड बी से बिलोंग करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी? +2. जैसा कि Zn, ये -2 तो ये +2. वैनेडियम पांचवें ग्रुप से बिलोंग करता है तो क्या होगी? +5. V2O5. स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें. -2 इंटू 5 और इधर क्या आ जाएगा? +5 इंटू 2. इसी तरह स्टूडेंट्स क्रोमियम है, ये +6 शो करता है. ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है, आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, पोटासियम डाइक्रोमेट. तो इसकी क्या होगी भला? +6 इंटू 2. और इसी तरह अगर स्टूडेंट्स मैंगानीज की बात करें, इट शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट.
मैंने सिर्फ अब यहाँ पे क्रोमियम की लिखी क्योंकि आपको अब तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो मैंगानीज शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। चले मैं फिर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये -2 × 4 एंड दैट वन इज +1। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक स्टूडेंट्स अब यहां पे बहुत ही कंसेप्चुअल बात डिस्कस करने जा रहा हूं, सुनिएगा, देखिएगा जरा ध्यान से, समझिएगा भी। विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑलमोस्ट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक में चंद एक एक्सेप्शन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्टूडेंट्स क्यों करते हैं? इसकी दो वजूहात। वो दो वजूहात में पहली वजह कौन सी है? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बता दूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1d 1 to 10। 1 to 10 से मुराद है कि 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन है, और ns 1 to 2, 1 to 2 से मुराद है 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे n जाहिर करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी शेल नंबर को। तो स्टूडेंट मैं आपसे बात करने लगा था कि आखिर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो स्टूडेंट पहली वजह ये है, द एनर्जी ऑफ n-1d and ns orbital are almost same. The electrons can easily be removed from n-1d orbital as easily from ns ऑर्बिटल। यानी इस लाइन में मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि जितना इजीली आप ns से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, उतनी ही आसानी के साथ आप n-1d ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? रिमूव। इसका मतलब है आपके पास दो तरह के ऑर्बिटल आ गए, आपके पास दो चॉइसेस हो गई, ns s से भी निकल सकता है और n-1d d ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? रिमूव होता है। एक और पॉइंट पढ़ लें रीजन, फिर इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। दूसरी स्टूडेंट्स वजह यह है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ ns इलेक्ट्रॉन द रिमाइंडर इज कॉल्ड, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन भी है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ ns इलेक्ट्रॉन द रिमाइंडर इज कॉल्ड कोर और कर्नल। यानी जब आप ट्रांजिशन मेटल में s में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो जो बकिया एटम का हिस्सा बचता है दैट इज कॉल्ड कोर और कर्नल। द कोर और कर्नल इज यूजुअली अनस्टेबल, देयरफॉर द स्पीशीज release further electron to stabilize itself and show variable oxidation states। यानी ns के इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बाकी n-1d यानी एटम का हिस्सा बच गया, जैसे आपने क्या कहा? कोर। तो मैंने कहा जो कोर है वो क्या है? अनस्टेबल है। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए मजीद इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है? रिलीज करती है। और जब वो मजीद इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी तो डेफिनेटली वो वेरिएबल, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या करेगी? शो करेगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास है आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। आयरन की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल रिजेंबल करती है किसके साथ? आर्गन के साथ। यहां इसको एक्सपेंड करके लिखें तो आपके सामने जैसे 1s2 2s2 2px2 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट अगर आप एंड पे जाकर देखें तो हमारे पास लिखा है 4s2 3d6। अब मैंने ऊपर क्या बोला था? मैंने कहा था n-1d एंड ns। तो अब n-1d यानी ns का क्या मतलब है? अगर n के साथ है 4 क्वांटम नंबर तो फिर d के साथ क्या होगा? 3। तो ये क्या बन जाएगा? 4s2 3d6। तो स्टूडेंट पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? आखिरी जो शेल है ऑर्बिटल है 4s। जब s के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी? +2। लेकिन आप गौर करें कि अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 6। और हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है कि ऑर्बिटल दो तरह से स्टेबल है, या तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो या वो हाफ फिल्ड हो। यानी डी या तो 5 इलेक्ट्रॉन रख के स्टेबल है या 10 इलेक्ट्रॉन रख के। लेकिन इस केस में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? इस केस में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि आयरन में मौजूद जो डी ऑर्बिटल है इसमें से मजीद इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ताकि वो अपने आप को क्या कर सके? स्टेबल। तो अगर सिर्फ s के इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई Fe+2 विच इज कॉल्ड फेरस। और जब d में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो फिर ये बन जाएगा Fe3+ और d फिर हाफ फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड फेरिक। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। स्टूडेंट अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये अक्सर याद रखने में मसला हो जाता है। मैंने वैसे इसको ऐसे याद रखा है, जैसे मैं कहता हूं जी फेरस। फेरस क्या है?
Fe2+, फेरिक ये क्या है Fe3+। तो मैंने स्टूडेंट बोला इसको कैसे याद रखा है, जैसे अलिफ बे में पहले क्या आता है सीन, और काउंटिंग करें अगर 1 2 3 तो पहले क्या आता है 2, तो पहले क्या आया 2, काउंटिंग में पहले आ गया 2, और अलिफ बे में पहले क्या आ गया सीन, तो ये क्या बन गया फेरस। अब काउंटिंग में बाद में क्या आता है 3, और अलिफ बे में बाद में क्या आता है काफ, तो हम इसे क्या लिख देते हैं फेरिक। ये सब पे अप्लाई हो सकता है, जैसे Cu+1 क्यूप्रस और Cu+2 क्यूप्रिक। जैसे एक और मिसाल ले लें, ये जस्ट आपके लिए ताकि आपकी तरफ कंफ्यूजन जरा दूर हो जाए, Sn+2 स्टेनस सीन है, Sn+4 स्टेनिक काफ से है। तो स्टूडेंट जो पहले आएगा वो सीन से लिखा रहेगा, जो बाद में आएगा वो काफ से लिखा रहेगा। ये जस्ट आपको याद रखने के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। बहरहाल स्टूडेंट्स यहां तक ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन द पीरियोडिक टेबल शोन बाय, एंड विच इज शोन बाय, कौन शो करते हैं ऑस्मियम OS, रोडियम RH, और कितनी होती है +8, जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में कितनी है ऑस्मियम की +8, और RHO4 में कितनी है रोडियम की +8। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स कितनी होती है +8। दूसरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा के लिए क्या होती है फिक्स, और वो आपके सामने पीरियोडिक टेबल में हाईलाइट कर रहा हूं। वो 14 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो 14 एलिमेंट्स हैं हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दे ऑल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड ए ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, दे ऑल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट ये कितने हो गए 12। थर्ड ए ग्रुप में एल्यूमिनियम ऑलवेज शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और स्टूडेंट सेवंथ ए ग्रुप में फ्लोरीन, दिस ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखिएगा कि 14 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के ऐसे हैं जो हमेशा फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या करते हैं शो करते हैं, ये कभी भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करते। स्टूडेंट्स अब आ जाइए पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट फिर वही पुरानी बात है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में किसी प्रॉपर्टी की वेरिएशन, किसी चीज की वेरिएशन पढ़ते हैं, तो हम दो चीजों में डिस्कस करते हैं, एक पीरियड्स में और दूसरा ग्रुप्स में। तो स्टूडेंट जब आप पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं इंक्रीज। अब ये कोई नई बात नहीं कर रहा, लेफ्ट राइट जाते हुए शेल सेम रहता है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या करती है इंक्रीज, और इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस अकॉर्डिंगली। ऑक्सीडेशन स्टेट उसी के लिहाज से क्या होती जाती है चेंज होती जाती है। जैसे स्टूडेंट मैं ये बातें आपको पता है लेकिन मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आप सेकंड पीरियड की बात करते हैं ना, तो पहले पीरियड मिसाल ले लीजिए लेट्स सपोज लिथियम की, तो लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, लिथियम से आगे बेरिलियम +2, बेरिलियम से आगे बोरॉन +3, बोरॉन से आगे कार्बन, कौन की क्या है +4। तो कहना यह चाह रहा हूं कि लेफ्ट राइट जाते हुए चूंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करती है इंक्रीज करती है। स्टूडेंट्स अब आ जाइए ग्रुप्स में, तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप यानी इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए नंबर ऑफ वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो स्टूडेंट जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो हम कहेंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप वो भी क्या होगी? सेम। और स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस इन द पीरियड व्हाइल रिमेन सेम इन द ग्रुप। तो आपके सामने मैंने वो वजूहात लिख दी हैं और आपको ये बात इंशाल्लाह समझ भी आई होगी। स्टूडेंट इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट और जो आगे हमें आने वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा वो है एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट पहली एप्लीकेशन याद रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट के। किसी मॉलिक्यूल में मौजूद सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस एसिड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं जैसे HClO है, HClO2 है, HClO3, HClO4, तो अगर आप देखें तो इन सब में जिस हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें कौन सा है? HClO4, HClO4। और सबसे कम कौन सा है? HClO। स्टूडेंट एक बात आपने ज़हन में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। आप कहें कि सर आपने जब अभी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक पढ़ाया तो आपने तो क्लोरीन की वेरिएबल की बात ही नहीं की। बेटा क्लोरीन वेरिएबल शो करता है लेकिन अपने सिंथेटिक कंपाउंड में। जो नेचुरली अकरिंग स्टेट है उसमें हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक होगा स्टूडेंट? तो बहरहाल मैंने वो 14 एलिमेंट्स आपको गिनवाए हैं जिनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक होगा स्टूडेंट? दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा दूसरी एप्लीकेशन, कोवेलेंट करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट के। जितनी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसका कोवेलेंट करैक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ रुझान उतना ज्यादा होगा। जैसा कि आप बात करें PbCl2 और PbCl4, तो PbCl2 इज डोमिनेंटली आयोनिक व्हाइल PbCl4 इज डोमिनेंटली कोवेलेंट। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि PbCl2 में लेड, Pb की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2 प्लम्बस, और PbCl4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 दैट इज डोमिनेंटली कोवेलेंट। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हमने डिटेल के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस किया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे अपना रहम करम फरमाए, आपको अल्लाह अपने हदायत याफ्ता, इनाम याफ्ता बंदों में शामिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।